जय श्री कृष्ण दोस्तों आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है जो भगवान में विश्वास रखता है और जो धार्मिक है। आपने ठीक सुना, आज एक चेतावनी उन लोगों के लिए जो भगवान में विश्वास रखते हैं। ये तो सब जानते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक आस्तिक यानी वो लोग जो भगवान को मानते हैं और दूसरे नास्तिक जो भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और जिनका मानना है कि भगवान कुछ नहीं होते। ये सब तो मन के वहम हैं। मैंने अपनी सभी वीडियोस में भगवान को मानना सही कहा और आज भी मैं इसको एकदम सही कहता हूँ। ये देवी संप्रदाय वाले व्यक्ति का गुण है जिसको श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में अच्छे से बताया है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आस्तिक होना अच्छी बात है, परंतु हर व्यक्ति आस्तिक नहीं हो सकता। इसका कारण है हमारा प्रारब्ध। आप ऐसा समझिए कि मनुष्य जीवन कई लाख योनियों से होकर मिलता है। पिछले जन्म में कोई बंदर भी हो सकता है, तो स्वाभाविक है मनुष्य में भी बंदर वाले गुण पाए जाते हैं। इसीलिए हर इंसान में कई प्रकार के जानवरों वाले गुण भी पाए जाते हैं। और जो व्यक्ति जागृत नहीं है वो भगवान के होने पर भी सवाल उठाता है, तो नास्तिक होना कोई पाप नहीं, बस अभी वो व्यक्ति उस स्टेज पर नहीं पहुंचा कि वो आस्तिक हो जाए। परंतु दोस्तों, आज मैं एक ऐसे धोखे के बारे में बात करूंगा जो सिर्फ और सिर्फ आस्तिक लोगों को ही मिल सकता है, नास्तिक को मिल ही नहीं सकता। यानी केवल भगवान के मानने वाले लोगों को ही ये दुख मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे एक धार्मिक इंसान इस दुख से बच सकता है। तो अगर आप भी धार्मिक हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, आप इस धोखे से दो उपाय से बच सकते हैं। क्या है ये धोखा और कौन से हैं ये दो उपाय, जानते हैं एक कहानी और गीता ज्ञान की मदद से। और हाँ, अगर आप मेरे द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता को कहानियों और उदाहरणों द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से खरीद सकते हैं। आप इस गीता के सैंपल को फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से किंडल ऐप को डाउनलोड करें और फिर किताब का सैंपल डाउनलोड करें। अगर आपको कुछ डाउट हुआ तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो चलिए सीधा आते हैं कहानी पर। एक व्यक्ति के ऊपर लोगों का बहुत कर्ज था, परंतु ना तो वो कर्ज चुका रहा था और ना ही उसकी ऐसा करने की नीयत थी कि वह कर्ज को उतारे। तो एक दिन सभी लोग जिनका वो कर्जदार था इकट्ठे होकर उसके घर आ गए और उसके घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगे और कहने लगे, दरवाजा खोलो, आज तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे आज। अब यह व्यक्ति डर गया, इसको लगा मृत्यु तो इसके द्वार पर खड़ी है, लोग गुस्से में हैं, इसको मार देंगे और इसका घर भी लूट कर ले जाएंगे। अब घर को कैसे बचाया जाए, व्यक्ति को कुछ सूझा ही नहीं। तो वो बाथरूम में जाकर छिप गया। करता भी क्या, यहाँ तो जान बचानी मुश्किल थी, घर को तो वो बचा नहीं सकता था। बाथरूम में से उसने झांक कर देखा तो कुछ नागा साधु उसके घर के बाहर से जा रहे थे। तो उसने भी अपने कपड़े उतार दिए और बड़ी ही मुश्किल से खिड़की से नीचे कूद गया और नागा साधुओं की टोली में जा मिला। उसको इस तरह घूमना बड़ा अजीब लग रहा था, परंतु मरता क्या ना करता। व्यक्ति कई दिनों तक साधुओं के साथ रहा और इस बीच वह कई संतों से मिला। उसने संतों को बड़े ध्यान से देखा और देखा वो लोग क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। व्यक्ति ने ये भी देखा कई संतों को लोग बड़ा बड़ा चढ़ावा देकर जाते हैं। अब इसके मन में इच्छा हुई कि इसको भी साधु बनना है, परंतु सच्चा साधु नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए ढोंगी साधु बनना है। तो फिर क्या था, साधु बनना कौन सा मुश्किल था। भगवा कपड़े खरीद लिए और बन गए साधु, परंतु भगवा पहनकर भी साधु हुआ नहीं, क्योंकि साधु बनना बड़ा आसान है, साधु होना बड़ा मुश्किल। तो व्यक्ति साधु बिना हुए साधु बन गया और कुछ ही दिनों बाद इस बनावटी साधु को एहसास हुआ ये दुनिया उस जैसे लोगों को चप्पलों और जूतों से मारने को दौड़ती है, परंतु जब इस जैसे लोग भगवा पहन लेते हैं तो वही लोग इसके पैरों में पड़ते हैं। अब साधु को खाने पीने की कोई कमी नहीं होती और एक चेले की खाली जमीन थी, सो उसने भी साधु को आश्रम खोलने के लिए जमीन दे दी। बनावटी साधु अपने आश्रम में रहता, लोगों को प्रवचन देता, लोगों से अपनी सेवा करवाता और बदले में लोग इसको ढेरों पैसे चढ़ा देते। साधु को लगा मानो इसकी तो लॉटरी निकल गई। एक दिन इस साधु के आश्रम में एक व्यापारी आया। व्यापारी साधु की बातों से बड़ा प्रभावित हो गया। व्यापारी समस्या में था। असल में व्यापारी के पास बहुत अधिक मात्रा में काला धन था और कुछ दिनों पहले ही एक और व्यापारी के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा था। व्यापारी इस बात से डरा हुआ था, तो उसके दिमाग में विचार आया कि ये तो साधु है, इसको धन से क्या लेना देना, क्यों ना सारा
सारा का सारा धन इसी के आश्रम में रख दिया जाए। साधु तो भगवान का रूप होते हैं, ये थोड़ी उसके पैसे चुरा लेगा और इन बेचारे साधु पर तो कोई पापी भी शक नहीं करेगा। व्यापारी ने साधु को कहा, बाबा क्या आप मेरा धन कुछ देर के लिए अपने आश्रम में रख सकते हैं? तो साधु मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपने एक नौकर को साधु के आश्रम में छोड़ दिया और साधु से कहा, बाबा ये आपकी सेवा करेगा। असल में नौकर इस बात की निगरानी कर रहा था कि कहीं बाबा बाहर ना जा सके। साधु ने इस बात को भांप लिया कि उसकी निगरानी हो रही है और जब भी साधु आश्रम से बाहर गया तो खबर व्यापारी तक पहुंच जाएगी। अब बाबा भी कौन सी कच्ची गोलियां खेला था, असल में था तो वो ठग ही। एक दिन जब व्यापारी बाबा के आश्रम में आया तो उसने वैसे ही बाबा को बातों बातों में कहा कि कभी बाबा भी उसके साथ उसके घर आए। तो बाबा बड़ी चालाकी बरतते हुए कहने लगा कि अभी चलता हूँ। व्यापारी का ध्यान उनके कमरे में रखे घड़े में था जिसमें उसके पैसे पड़े थे। व्यापारी ने घड़े पे रखे कपड़े को हटाकर देखा और उसको ये देखकर शांति मिली कि उसके पैसे सुरक्षित पड़े हैं। अब व्यापारी बाबा को अपने घर ले गया। घर में व्यापारी का एक दोस्त भी मौजूद था। व्यापारी ने बाबा की खूब आओभगत की, उनको खूब खिलाया पिलाया, फिर कुटिया के लिए वापस चलने लगा। परंतु आधे रास्ते से ही वो वापस आ गया और फिर से व्यापारी के घर पहुंच गया। बाबा व्यापारी से बोला, आपके घर का एक दिन का मेरी धोती के साथ मेरे साथ आ गया था, यही मैं आपको लौटाने आया हूँ। बाबा बोला, मुझे कोई साधारण व्यक्ति मत समझना, मेरी बातचीत सीधा भगवान से है। मैं चाहूँ तो कल सूरज निकले, ना चाहूँ तो सूरज ना निकले। मेरी ईमानदारी देखो, मैं तो तुम्हारे घर का एक दिन का तक वापस करने आया हूँ। ये सुन के व्यापारी में हीन भावना उत्पन्न हो गई। व्यापारी सोचने लगा, मैंने क्यों इस संत पर निगरानी रखी। इतने में बाबा फिर बोला, मैं एक सच्चा साधु हूँ और एक सच्चे साधु का संसार की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं, तुम्हारे इस तिनके पर भी नहीं। अब व्यापारी का दोस्त जोर जोर से हंसने लगा और बोला, वाह साधु महाराज, आपकी मैं से तो लगता है कि सारा संसार ही आपके अनुसार चल रहा है। आप ही भगवान हो और आपके कहने से ही सूरज भी निकलता है। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है कि कर्ता श्री कृष्ण है, परंतु आपका तो अभी तक अहम ही समाप्त नहीं हुआ, तो आप कैसे साधु। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, केवल अग्नि और कर्म के त्याग से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। दोस्तों असल में सन्यास लेने के लिए ये नियम है कि सन्यासी अग्नि जला के भोजन नहीं बनाएगा बल्कि भिक्षा मांगकर भोजन करेगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सिर्फ अग्नि का त्याग करने वाला जरूरी नहीं सन्यासी हो जाए। यह सब तो केवल बाहरी लक्षण है। इसी प्रकार केवल भगवा वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता, उसके लिए व्यक्ति को साधु की तरह व्यवहार भी करना होगा। अब एक कड़वा सच, नास्तिक लोगों का ढोंगी बाबा द्वारा शोषण नहीं हो सकता, क्योंकि नास्तिक तो भगवान के साथ साथ इनको भी नहीं मानता। एक नास्तिक के लिए सच्चा साधु भी कोई मायने नहीं रखता और हर आस्तिक को 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, भगवा वस्त्र पहना हर व्यक्ति साधु नहीं, ये तो केवल बाहरी लक्षण है। दूसरा, कर्ता कोई बाबा नहीं हो सकता, कर्ता भगवान है और जो कह दे कि वो करता है और भगवान की जगह अपना गुणगान करे, तुरंत वहाँ से भाग जाओ, समझो ढोंगी है। क्योंकि सच्चे संत तो भगवान की शरण में भेजते हैं, खुद को भगवान नहीं बताते। और तीसरा, वो कभी किसी का काला धन नहीं छुपाते बल्कि व्यक्ति को सही राह दिखाते हैं। हरे कृष्णा।